पीयूसी प्रथम वर्ष के हिंदी छात्रों, मैं आपको नमन करता हूं। मेरा नाम है शिव प्रकाश बड़ेगार। शिग्गांव नगर के श्री रंभापुरी जगत गुरु वीर गंगाधर उपाधि पूर्व महाविद्यालय के हिंदी प्राध्यापक मैं हूं। प्यारे छात्रों, मैं आपके सम्मुख युवाओं से इस पाठ का आरंभ करने जा रहा हूं। मैं आपके सम्मुख इस विषय को प्रस्तुत करने में मुझे बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि एक महानुभाव, एक सशक्त अध्यता और वीर सन्यासी के बारे में मैं आपके सम्मुख प्रस्तुत करने जा रहा हूं। ऐसा पुरुष जिन्होंने भारत देश की संस्कृति, धर्म, हिंदू धर्म की उन्नति के बारे में अपने जीवन भर उन्होंने काम किया और सेवा की। अपनी आखिरी सांस तक वे देश की सेवा में निरत रहे। न केवल देश में मात्र वे अपनी सेवा की, बल्कि पूरी दुनिया में परिभ्रमण करते हुए इस भारत देश की संस्कृति के बारे में उन्होंने प्रचार प्रसारण भी किया है। तो ये ऐसा महानुभाव स्वामी विवेकानंद जनवरी 12, 1863 में कलकत्ता में इनका जन्म होता है। इनके पिताश्री का नाम है विश्वनाथ दत्ता जी तथा माता भुवनेश्वरी देवी थी। विद्यार्थियों, स्वामी विवेकानंद जी के बचपन का नाम आप जानते होंगे, वह नाम था नरेंद्र नाथ। और बचपन से ही बहुत ही प्रतिभा संपन्न, प्रतिभाशाली थे स्वामी विवेकानंद जी। गरीबों के प्रति दयापूर्ण आस्था रखने वाले और हृदय रखने वाले, भक्ति एवं वेदांत में रुचि रखने वाले महान त्यागी थे विवेकानंद जी, नरेंद्र नाथ जी। और इनका गुरु माने जाते हैं श्री रामकृष्ण परमहंस जी। आप जानते ही होंगे, एक सशक्त गुरु जी के, एक सशक्त शिष्य के रूप में स्वामी विवेकानंद यहाँ पर पदार्पण किया और उन गुरु की कृपा से ही और उनकी छाया छत्र में उन्होंने अनुभवशाली बनकर एक महान व्यक्ति बन गए विवेकानंद जी। इसलिए उनका नरेंद्र नाथ नाम बदलकर विवेकानंद इसलिए हो गया। सारी उनकी संस्कृति, अनुभव और बाल्यावस्था में गुरु की कृपा से उन्होंने जो भी जिन विषयों को हासिल कर लिए थे, सब कुछ उन्होंने देश के उद्धार के लिए त्याग कर दिया। और 1893 में 1893 ಆತ್ಮೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು 12 ಜನವರಿ 1863 ಕಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿ ಜನ್ಮ ತಾಳ್ತಾರೆ. ಇವರ ತಂದೆ ವಿಶ್ವನಾಥ ದತ್ತ, ತಾಯಿ ಭುವನೇಶ್ವರಿ ದೇವಿ. ಇವರ ಬಾಲ್ಯದ ಹೆಸರು ನರೇಂದ್ರನಾಥ. ಇವರಿಗೆ ಸಮರ್ಥ ಗುರುವಿನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸಿಕ್ತು. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತದ ಆ ಗುರು ಯಾರು? ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರು. ನಿಜ ಗುರುವಿನ ನಿಜ ಭಕ್ತ, ನಿಜ ಸೇವಕನಾಗಿ, ನಿಜ ಶಿಷ್ಯನಾದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಸಮರ್ಥ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಅವರು ಮುಂದೆ ಸಾಗಿದ್ರು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತು. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನಂದ್ರೆ गुरुविन कृपा, गुरु की कृपा, गुरु का संस्कार की प्राप्ति के कारण एक महान व्यक्ति बन सके स्वामी विवेकानंद जी। लेकिन दुख की बात यह है, वे अल्पायु थे। अल्पायु में उनकी मृत्यु हो जाती है और उनकी मृत्यु जो है जुलाई 4, 1902 में ही उनकी मृत्यु हो गई। कुल मिलाकर इनकी जीवितावधि 39 साल मात्र है। 39 साल की इस अल्प अवधि में पूरे भारत देश की संस्कृति, धर्म और भक्ति की विशेषताओं को, यहाँ की जनताओं के बारे में, यहाँ की संस्कृति के बारे में अन्य राष्ट्र में परिभ्रमण करते हुए देश के मशहूर शक्ति को उन्होंने प्रचार किया स्वामी विवेकानंद जी। उसका उदाहरण मैं बताना चाहता हूं विद्यार्थियों। 1893 में अमेरिका में, जैसे कि चिकागो शहर में सर्वधर्म सम्मेलन की आयोजना की गई थी, जिसमें भाग लेकर मंच में खड़े होकर वीर सन्यासी बनकर उन्होंने जो भाषण दिया वो आज तक भी अद्वितीय है, अद्वितीय है। तो ऐसे विवेकानंद के बारे में मैं आज आपके सम्मुख चंद बातों को यहां पर प्रस्तुत करने जा रहा हूं। मेरे लिए अनिवार्य है, क्योंकि यहां पर मुझे सिर्फ 30 मिनट की अवधि मात्र दी गई है
और उन्हीं 30 मिनट अवधि में ही मैं संपूर्ण रूप से युवाओं से इस पाठ को समर्पित करने जा रहा हूं। फिर भी मैं संक्षिप्त रूप में भी क्यों ना हो यहां पर आपको सारांश बताते ही चला जाता हूं। प्रस्तुत युवाओं से इस संबोधन में स्वामी विवेकानंद जी ने नवयुवकों का मार्गदर्शन किया है। इनका विश्वास है देश का उद्धार करने में नवयुवकों का पात्र तथा नवयुवतियों के द्वारा ही इस देश का संभव उद्धार संभव है। स्वामी विवेकानंद जी का यह विश्वास था। इसलिए स्वामी विवेकानंद जी हमें मानव निर्माणकारी धर्म एवं दर्शन की शिक्षा दी है। हमारे राष्ट्र निर्माण के लिए उनकी अनुपम देन है। विशेष रूप से मैं बताना चाहता हूं विद्यार्थियों कि आज स्वामी जी की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में उनकी विचारधारा का परिचय आपके सम्मुख में संक्षिप्त रूप में भी क्यों न हो मैं रखते चला जा रहा हूं। आप सबको स्वागत है। अब ध्यान से सुनिए, मैं स्वामी विवेकानंद जी के इस संबोधन के विषय के बारे में मैं आपके सम्मुख प्रस्तुत करते जा रहा हूं। स्वामी विवेकानंद की आशा थी कि उनका विश्वास नवीन पीढ़ी के नवयुवकों पर थी और स्वामी विवेकानंद के अनुसार भारतवर्ष का पुनरुत्थान आत्मिक शक्ति से द्वारा ही होगा और शांति और प्रेम से ही वह उत्थान होगा। उनका विश्वास था। विनाश की ध्वजा लेकर नहीं, धर्म की ध्वजा लेकर प्यार भरे बातों से सब लोगों के दिल को जीत कर देश की संस्कृति को बनाए रखने की बात उन्होंने व्यक्त किया और उनके मन में एक विश्वास था नए युवक युवतियों के द्वारा ही इस देश का पुनरुत्थान संभव है। इसलिए सभी युवकों से वे बार बार आदेश करते रहे हैं और मार्गदर्शन पथ प्रदर्शक बनकर उन्होंने मार्गदर्शन किया है। उनका कहना है कि स्वामी विवेकानंद के अनुसार इस नए जागृत भारत देश अब धीरे धीरे इस देश में उन्नति होती चली जा रही है। उदाहरणार्थ यहां पर बताना चाहते हैं स्वामी विवेकानंद जी, भारत में किसान ने मेहनत करके अन्न उपजाते हैं। आप जानते हैं ये भारत देश जो है कृषि राष्ट्र मानी जाती है। इस भारत देश के किसान अपने अपने खेत में अन्न को उपजाते रहे हैं। न केवल किसान के बारे में बता रहे हैं स्वामी विवेकानंद जी, मचुआ, मोची, मेहतर और बनिया आदि तरह के लोग अपने अपने क्षेत्र में हर दिन के लिए कर्तव्य निरत हो जाते हैं और उसके कारण ये भारत जो है उन्नति के गर्त में विकास होती चले जा रहे हैं। तो इसलिए सब और भारत में नवीनता आ गई है। आज तक भारत सोया हुआ निद्रा में डूब गया था, निद्रा में डूब गई थी, लेकिन वह भारत अब जो है भारत परिश्रम के कारण अभिवृद्धि के साथ ही अग्रसर होता चला जा रहा है। तो इस प्रकार जब लोग क्रियाशील होते जाएंगे तो भारत देश में नवीनता आ जाएगी। तो भारत देश अब जागृति हो रही है। नींद में सोया गया भारत अब जाग रहा है। नींद में सोया हुआ भारत अब जाग रहा है। उसकी जड़ता जो है दूर होती चली जा रही है। उसमें अब असाधारण शक्ति प्रवाहित हो चुकी है। असाधारण शक्ति प्रवाहित हो चुकी है। जहां पर भी देखिए अभिवृद्धि ही अभिवृद्धि हो रही है, क्योंकि नई पीढ़ियां अपने मन लगाकर आत्म साक्षात्कार करते हुए इस देश के उद्धार करने हेतु सब लोग जब अपने कार्य में क्रियाशील हो जाएंगे तो भारत देश क्या हो जाएगा, उन्नति के पथ पर आगे बढ़ेगा ही। ये बात जो है अच्छी तरह से यहाँ पर विवेकानंद जी हमें बताने की कोशिश करते हैं। ಯಾವ ಕೃಷಿಕ ರೈತ ಮೀನುಗಾರರಾಗಿರಬಹುದು, ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಗಳಲ್ಲಿ ದುಡಿತಕ್ಕಂತಹ ಕೆಲಸಗಾರರಾಗಿರಬಹುದು, ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರಾಗಿರಬಹುದು, ಉದ್ದಿಮೆದಾರರಾಗಿರಬಹುದು, ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮನಸ್ಸು ಬಿಚ್ಚಿ ಮಾಡಿದರೆ, ತಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ಕರ್ತವ್ಯದಲ್ಲಿ ತಾವು ಮಗ್ನರಾದರೆ ಈ ದೇಶ ಉನ್ನತಿ ಸಾಧಿಸುತ್ತದೆ, ಈ ದೇಶ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲವಾಗ್ತದೆ, ಈ ದೇಶ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಮಲಗಿತ್ತು, ಈ ದೇಶ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಿದ್ರಿತವಾಗಿತ್ತು, ಆದರೆ ಈ ದೇಶ ಇವತ್ತು ಜಾಗೃತಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ। ಈ ದೇಶದ ಉನ್ನತಿಯನ್ನು ನೋಡಿ, जैसे कि इस देश की उन्नति को देखकर अन्यत्र देशवासियों दंग रह गए हैं,
क्योंकि आज भारत देश जो है अभिवृद्धिशील राष्ट्र के रूप में पहचाने जा रहे हैं। तो इसलिए स्वामी विवेकानंद जी हमें यह चेतावनी दे रहे हैं। स्वामी विवेकानंद इस नाम को स्मरण करते ही मन में खुशी की अनुभूति होती है, क्योंकि वे हमें हमेशा के लिए मार्गदर्शक है, पथ प्रदर्शक है। उन्हीं के द्वारा उनके जिह्वे से निकलती हुई शब्दों को सुनकर, उन्हीं के पथ प्रदर्शक बातों को सुनकर हमारा जीवन सार्थक सिद्ध होता है। और एक प्रश्न करते हैं, उनका प्रश्न देखिए कैसे विचारवादी है, क्योंकि वे हर धर्म के अध्येता थे, सब धर्म और संस्कृति को जान चुके थे और सब जाति पंथ ऊंच नीच के बारे में भेदभाव किए बिना समन्वयात्मकता की दृष्टि से सब लोगों को स्वीकारते थे स्वामी विवेकानंद जी। उसी रास्ते पर हम सबको चलाने की कोशिश और आदेश देते हैं स्वामी विवेकानंद जी। ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಒಂದೇ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡುವ, ಸಂಕುಚಿತ ಭಾವನೆಗಳನ್ನ ಖಂಡನೆ ಮಾಡುವಂತಹ, ಜಾತಿಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಇರುವ ಭೇದ ಭಾವಗಳನ್ನ ಅಳಿಸಿ ಹಾಕಿ ಎಲ್ಲವೂ ಒಂದೇ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದೇ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಸುವಂತ ಕ್ಷಮತೆ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರಲ್ಲಿತ್ತು। ಹೀಗಾಗಿಯೇ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಮಹಾನ್ ಜ್ಞಾನಿಯಾಗಿದ್ದರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ। ಅವರು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕ್ಯಾ ಭಾರತ್ ಮರೇಗಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಭಾರತ ಸತ್ತು ಹೋದರೆ ಅಥವಾ ಈ ವಿಶ್ವದ ಭೂಪಟದಲ್ಲಿ ಈ ಭಾರತ ದೇಶ ಅನ್ನುವುದೇ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರೆ ಏನಾದೀತು? देखिए कैसे वे सोचते हैं, उनका विचार कैसे है। देखिए, जब भारत मरेगा तो संसार में सारी आध्यात्मिकता का समूल ನಾಶ हो जाएगी। ನೋಡ್ರಿ, ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ನಾವು ಮನಿ ಕಟ್ತೇವೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಮನೆಯನ್ನ ಕಟ್ಟದಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇವಿ? ಮುಂದೆ ಹಾಲ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೇವಿ, ಪಡಸಾಲಿ ಅಂತ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ಕಿಚನ್ ರೂಮ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೇವಿ, ಬಾತ್ರೂಮ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೇವಿ, ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೇವಿ, ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ಮನೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಲ್ವಾ? ಆಯಾ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ವಾಸ್ತು ಪ್ರಕಾರ ಮನೆಯನ್ನ ನಾವು ತಯಾರು ಮಾಡ್ತೇವೆ। ಖರೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆನೂ ಎಷ್ಟು ಮಹತ್ವ ಕೊಡ್ತೇವೆ? ನಾವು ಅಡಿಗೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತೇವಿ, ಬೆಡ್ರೂಮ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೇವೆ, ಬಾತ್ರೂಮ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೇವೆ, ಪಡಸಾಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತೇವೆ, ಹಾಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತೇವೆ, ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಬೇರೆ ಇರ್ತದೆ। ಆದ್ರೆ ಮನೆಯೊಳಗ ಒಂದು ದೇವ್ರ ಕ್ವಾಣಿ ಅಂತ ಮಾಡಿರ್ತೇವೆ, ದೇವ ಮಂದಿರ ಅಂತ। ಆ ದೇವ್ರ ಕ್ವಾಣಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ? ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದನ್ನ ನಾವು ಕೈ ಮುಗಿತೇವೆ। बिना समझे अपने आप हम हाथ जोड़ते हैं, भगवान की प्रार्थना हम करते हैं और भगवान के स्मरण में हम मग्न हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो देव मंदिर के रूप में हम स्थापना की है। जिस प्रकार यदि दुनिया को ही आप एक घर समझे, वसुधैव कुटुंबक के रीत में, वसुधैव कुटुंबक के रूप में यदि आप पूरी दुनिया को एक घर समझे, तो हमारे भारत देश क्या है? देव मंदिर है, देव मंदिर है। तो इसलिए जैसे कि मुकुटमणि के रूप में आध्यात्मिकता की शक्ति में, संस्कृति में भारत देश हमेशा के लिए अग्रसर है। तो यदि भारत देश मरेगा तो क्या हो जाएगा? इस संसार में, पूरी दुनिया में, संसार में आध्यात्मिकता का नाश हो जाएगा। सारे सदाचार पूर्ण आदर्श जीवन का अंत हो जाएगा और अधर्म फैल जाएगा, भ्रष्टाचार, अत्याचार, अनीति फैल जाएगी, आरोप प्रत्यारोप करने में लग जाएंगे सब लोग और दूसरों की हत्या करने में लग जाएंगे। सब लोग ऐसे भी करते जाएंगे तो क्या देश बच सकती है? और सारी भावनाएं, अच्छी अच्छी भावनाएं मर जाएंगी और उसके स्थान पर काम रूपी देव और धन और काम रूपी देव और विलास का राज हो जाएगा और धन प्रमुखता पाएगी। अकस्मात ಈ ದೇಶ ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಸ್ವಾರ್ಥತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತದೆ, ಕಾಮ ಜಗತ್ತಿನೊಳಗೆ ಹರಡುತ್ತದೆ, ಅನ್ಯಾಯ, ಅತ್ಯಾಚಾರ, ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ, ಅನೀತಿಯಿಂದ ತುಂಬಿ गब्बू नारतदे जगत। लेकिन ऐसी दुर्घटना नहीं हो सकती है, विवेकानंद जी कहते हैं। क्यों ऐसी दुर्घटना नहीं हो सकती है? क्योंकि इस भारत देश की मिट्टी में इतनी शक्ति है। क्यों? क्योंकि भारत देश में साक्षात देवलोकों से देवताएं भी आकर मनुष्य रूप को धारण करते हुए अपने जीवन को बिताए हैं देवताओं ने। साक्षात श्री रामचंद्र, साक्षात श्री कृष्ण मानवता रूप को धारण करते हुए इस समाज की सेवाएं इसी मिट्टी पर की है और उनके पदार्पण होने के नाते ये मिट्टी महत्वपूर्ण है और धर्म से युक्त है। ये इसी मिट्टी से युक्त इस भारत देश में दुर्घटनाएं नहीं हो सकती है, विश्वास है स्वामी विवेकानंद जी को।
ಭಾರತ ದೇಶದ ಈ ಮಣ್ಣು ಅದೆಷ್ಟು ಪುಣ್ಯ ಭೂಮಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ದೇವಾನು ದೇವತೆಗಳೇ ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ, ಜೊತೆಗೆ ಸೀತೆ, ಜೊತೆಗೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ದೇವರು, ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ. ಅಂತಪ್ಪ ಮಹಾನು ದೇವಾನು ದೇವತೆಗಳ ಪಾದ ಸ್ಪರ್ಶದಿಂದ ಈ ಭೂಮಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಪವಿತ್ರವಾಗಿದೆ. ಅಂದ ಮೇಲೆ ಈ ರೀತಿ ದುರ್ಘಟನೆ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ನಮ್ಮೆದುರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. और एक बात वे कहते हैं, वो क्या है, और स्वामी जी के कहना है, स्वामी जी के कहना है और उनके अनुसार वे कहते हैं त्याग और सेवा. भारत देश का आदर्श क्या है, त्याग और सेवा. भारत के ये राष्ट्रीय आदर्श है. स्वामी विवेकानंद जी चाहते हैं कि मनुष्य को दूसरों के लिए भी काम करनी चाहिए, औरों की सेवा करनी चाहिए. जिन लोग संघर्ष कर रहे हैं, प्रताड़ित हो रहे हैं और तकलीफों से जूझ रहे हैं, समस्याओं से जूझ रहे हैं, कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, उन लोगों को ऊपर उठाने की कोशिश करनी चाहिए. और ये कहते हैं जब औरों की सेवा करते 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 अगर मृत्यु भी हो जाए, मौत भी हो जाए, स्वामी विवेकानंद के मन को प्रसन्नता होगी, उनके मन में प्रसन्नता होगी. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಆಗಿ ಸೇವೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ 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 ಸತ್ತು ಹೋದ್ರೂ ಕೂಡ ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲ, स्वामी विवेकानंद आनंदवाग्तदे. याकंद्रे एक बात मैं कहना चाहूंगा आप लोगों से कि स्वामी विवेकानंद जी का सिद्धांत यह है, आप समझ लीजिए विद्यार्थियों, कि वह है फल की अपेक्षा बिना काम करते रहना. फल मिले या न मिले, फल मिले या न मिले, फल की आकांक्षा किए बिना हम हमारे कर्तव्य को सदा के रूप में जब हम करेंगे तब भगवान का साक्षात्कार हो जाएगा और फल की प्राप्ति हो ही जाएगी. लेकिन फल की प्राप्ति के बारे में आप आकांक्षा मत व्यक्त करनी चाहिए. अपना कर्तव्य समझकर जब हम अपना कर्तव्य में निहित हो जाएंगे तब सब लोगों का उद्धार ही हो सकता है. ಯಾರು ಫಲದ ಅಪೇಕ್ಷೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೋ, ಯಾರು ಫಲದ ಆಸೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹುಟ್ಟಿ ಬಂದ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಸಾರ್ಥಕವಾಗ್ತಾರೆ. जब मां के कोख से जन्म लेकर इस समाज में, इस धरातल में जब हम जन्म लेकर आए हुए हैं, इस जन्म की सार्थकता होने के लिए एक अंश है तो सेवा. वो कौन है? सेवा. हम हमेशा के लिए सेवा निरत होनी चाहिए. सेवा ही परमो धर्म, सेवा ही परमो धर्म. कैसी बातें हैं देखिए, स्वामी विवेकानंद जी का ये आदर्श है और ये भारत की आदर्श है. तो इसलिए वे कहते हैं कि वही मनुष्य उत्तम कार्य कर सकता है, वही मनुष्य उत्तम कार्य करता है जिसके मन में स्वार्थ भावना, धन की लालसा, कीर्ति की अपेक्षा न हो. वही व्यक्ति अच्छी तरह से काम कर सकता है जिसके मन में धन की लालसा और जैसे कि कीर्ति की अपेक्षा न हो. वही व्यक्ति अच्छी तरह से काम कर सकता है. उनके मन में इतनी शक्ति होती है, क्षण भर में वो सारी दुनिया की चित्र को भी बदला सकता है. ಇಡೀ ಜಗತ್ತನ್ನ ಆತೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬದಲಿ ಮಾಡಬಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. जब तक करोड़ों भूखे और अशिक्षित जैसे कि रहेंगे, जब तक करोड़ों भूखे और अशिक्षित रहेंगे तब तक मैं प्रत्येक उस व्यक्ति को विश्वासघात समझूंगा जो उनके खर्च पर शिक्षित हो. ಬಡವರ ದುಡ್ಡಿನಲ್ಲಿಯೇ ಬೆಳೆದು ಬಡವರ ದುಡ್ಡಿನಲ್ಲಿಯೇ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪಡೆದು ಅವರನ್ನೇ ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡದಂತಿದ್ದರೆ ಅವರನ್ನ ನಾನು ವಿಶ್ವಾಸಘಾತಕರು ಅಂತೇನೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನ ಇಲ್ಲಿ स्वामी विवेकानंद ಹೇಳ್ತಾರೆ. वे लोग जिन्होंने गरीबों को कुचल कर धन कमाए हैं और किसी प्रकार की उन गरीबों के बारे में ध्यान भी नहीं देते हैं, उन लोग कैसे होता है, उन लोग कैसे होते हैं, उन लोग जो है अयोग्य हो जाते हैं, घृणा के योग्य हो जाते हैं. ಯಾರು ಬಡವರನ್ನು ತುಳಿದು ಬಡವರ ಚಂಡನ ಮುರಿದು ತೊಪಿಗೆ ಹಾಕಿ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಿ ದುಡ್ಡನ್ನ ಗಳಿಸಿ ಮತ್ತೆ ಅವರನ್ನು ತುಳಿತಾರೋ ಅವ್ರು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಹೇಗಾಗ್ತಾರಂತಂದ್ರ ಅವರು ಒಳ್ಳೆಯವರು ಅನಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಯೋಗ್ಯರು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಕೂಡ स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं. स्वामी विवेकानंद जी इस बात को यहाँ पर प्रस्तुत करते हैं कि जो है जैसे कि जिन्होंने गरीबों को कुचल कर धन कमाते हैं और फिर जैसे कि टाट बार से अक्कड़ कर चलते हैं, वे भी घृणा के योग्य हो जाते हैं. तो ऐसा नहीं होनी चाहिए. उन लोगों की दिक्कत करते हैं स्वामी विवेकानंद.
ಆ ರೀತಿ ಬದುಕುವುದರಲ್ಲಿ ಏನು ಕೂಡ ಅರ್ಥವಿಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನ स्वामी विवेकानंद जी ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। और युवाओं के बारे में कहते हैं कि स्वामी जी विवेकानंद के अनुसार युवकों को यह प्रतिज्ञा करना आवश्यक है कि अपना सारा जीवन करोड़ लोगों के उद्धार करने के लिए या सब लोगों को उद्धार के लिए लगा ले। अपनी जैसे कि सारा जीवन करोड़ लोगों के उद्धार के लिए लगा ले। उन्हें किसी वस्तु के डर नहीं होनी चाहिए और किसी बात पर रुकना नहीं चाहिए। अपने कर्तव्य निभाने के लिए वे उन्मुक्त रूप से आगे जाना चाहिए और अग्रसर होनी चाहिए और बिना किसी की आशा किए बिना जब सेवा के मनोभावन को धारण करते हुए जब देश की सेवा करेंगे तो वह जीवन सार्थक सिद्ध हो जाएगा। क्योंकि भारत के युवक शिव तुल्य है, क्योंकि शिव जैसी शिव के समान उनके मन में शक्ति होती है। क्यों? क्योंकि सबको मिलाकर भारत में एक ऐसी शक्ति उद्भूत हो जाएगी जिसे केवल भारत देश मात्र उद्धार नहीं हो जाएगा, क्योंकि पूरी दुनिया भी समृद्ध हो जाएगी, पूरी दुनिया ही समृद्ध हो जाएगी और जागृत हो जाएगी। और जागृत करने की विशेषताओं के बारे में यहाँ पर स्वामी विवेकानंद जी हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। ಯುವಕರೇ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಕ್ಕಟ್ಟಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದಾಗಿ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಯುವಕರಲ್ಲಿ ಶಿವ ಶಕ್ತಿ है। इस देश में जीने वाले नौजवानों के हृदय में शिव की सी शक्ति है, क्योंकि ईश्वर की कृपा हुई है। ಈಶ್ವರನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಅವರಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಅಂದ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಒಗ್ಗಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿ ದೇಶವನ್ನು ಉದ್ಧರಿಸುವ ಶಕ್ತಿ ಯುವಕರಲ್ಲಿದೆ ಎಂದಾದ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿ ಎದ್ದೇಳಿ ದೇಶವನ್ನು ಉದ್ಧರಿಸಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಲೇಖಕರು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಯಾರು? ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ। भारत के युवक ईश्वर के संतान माने जाते हैं और जो अमर आनंद के बागी और पवित्र आत्मा है। जैसे कि भारत के युवक ईश्वर के संतान है जो अमर आनंद के सभी और पवित्र आत्मा है। युवकों के अपने को दुर्बल नहीं कहना चाहिए। अपने आप को क्यों दुर्बल समझ लेते हैं? आप शक्तिवान हैं, अपने आप को दुर्बल महसूस मत कर लेनी चाहिए। आपके मन में एक शक्ति है, विशेष शक्ति है, विशुद्ध शक्ति है, लेकिन आपके मन में ऐसी शक्ति है जिसके बारे में आपको पता नहीं है। समझ लेनी चाहिए अपनी शक्ति कितनी है, मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, मुझ में कितनी शक्ति है और मेरे लिए कितनी जिम्मेदारियां हैं। उन जिम्मेदारियों को कैसे मैं सफल कर सकता हूं, सामने कर सकता हूं। तो आप अपने शक्ति के बारे में पहचान लेने की कोशिश करने की बात यहाँ पर स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं। ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅದೆಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಅನ್ನೋದೇ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅದೆಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ। युवकों, अपने आप को दुर्बल मत समझ लेनी चाहिए। युवकों को उठकर जागृत होने की बात यहाँ पर विवेकानंद बार बार कहते हैं, विवेकानंद जी। और साहसी बनो। और भारत के युवकों स्वयं अपने भाग्य के निर्माता है। भारतीय जैसे कि यहाँ पर युवक क्या है, स्वयं अपने भाग्य के निर्माता होकर देश की सेवा करने के लिए वे सब लोगों को उपदेश देते हैं। उठो, जागो, स्वयं जाग कर औरों को जगाओ। उठो, जागो, स्वयं जाग कर औरों को जगाओ, अपने नर जन्म को सफल करो। उत्तष्ट जागृत प्राप्य वरान्नी बोधत। उठो, जागो और तब तक रुको नहीं जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। उठिए, मत सोइए, जागृत हो जाइए, उठ कर देखिए इस देश को। इस देश में क्या परिस्थितियां हो रही हैं, उन सारी परिस्थितियों से सामना करने के लिए क्षमता आपके मन में है, आप में निहित है, लेकिन उस शक्ति को पहचान आपको नहीं हो पा रही है। इसलिए उठो, जागो, स्वयं जाग कर औरों को जगाओ, अपने नर जन्म को सफल बना लो, ನಿಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನ ಸಾರ್ಥಕ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳ್ರಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ। यारो शक्ति ही जीवन है। देखिए, शक्ति ही जीवन है, भय ही पाप है। भय के कारण ही मृत्यु हो जाती है और शक्ति ही जीवन मानी जाती है। और वे कहते हैं कमजोरी मृत्यु है, शक्ति परम सुख जीवन अजर अमर है। कमजोरी कभी ना हटने वाला बोझ और यंत्रण है, कमजोरी ही मृत्यु है। मृत्यु यह सत्य है कि
यही जगत में अथवा आध्यात्मिक जगत में वही ही पतन तथा पाप का कारण है। वही ही पतन तथा पाप का कारण वही है। वही से ही दुख होता है और यह मृत्यु का कारण तथा इसी कारण सारी बुराई तथा पाप होता है। इसलिए सबसे पहले हमारे तरुणों को मजबूत बनाना चाहिए, शक्तिवान बलवान बनानी चाहिए। धर्म इसके बाद की वस्तु है। शक्तिशाली बनो। और इस बात को भी स्वामी विवेकानंद जी सब लोगों को मार्गदर्शन कहते हैं, मार्गदर्शन करते हैं और सब लोगों को उपदेश अमृत देते हैं और अपनी शक्ति के बारे में समझ लेने की बात भी यहां पर वे कहते हैं। और एक दूसरे मनुष्य अंतर नहीं होने की बात कहते हुए इसका अपने आप में विश्वास होना और न होना। अपने आप में विश्वास होने से सब कुछ हो सकता है। पहले अपने आप को समझ लेनी चाहिए, पहले अपने आप को समझ लेनी चाहिए। तन्न तानु ತಿಳಿದೆ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೇನಿನ್ನೇನಿನ್ನೇನು ತನ್ನಂತೆ ಸರ್ವರ ಜೀವ ಮನ್ನಿಸಿ ಮುಕ್ತಾದ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೇನಿನ್ನೇನಿನ್ನೇನು ತಾನೇ ಪೃಥ್ವಿ ಅಪ್ಪು ತೇಜ ತಾನೇ ವಾಯು आकाश आत्मा ताने ब्रह्मांड आद ಮೇಲೆ ಇನ್ನೇನಿನ್ನೇನಿನ್ನೇನು ಎಂಬುವಂತೆ पहले अपने आप को समझ लेनी चाहिए, बाद में सब कुछ अपने आप में आ जाता है। और पहले आप मनुष्य बनने की कोशिश कीजिए। ऐसा नवयुवक मिलना चाहिए। तो ऐसा नवयुवक की आवश्यकता इस देश के उद्धार करने में है कि कपट रहित नवयुवकों, ಕಪಟವಿಲ್ಲದ ಮೋಸ ಮಾಡದ ತನ್ನ ಮನಸ್ಸನ್ನ ತಾನೇ ನಿರ್ಮಿತಗೊಳಿಸಿ ಜಗತ್ತನ್ನೇ ಉದ್ಧರಿಸುವ ಅಲ್ಲ, ದೇಶವನ್ನ ಉದ್ಧರಿಸತಕ್ಕಂತ ಶಕ್ತಿ ಇರತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಯುವಕರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿದೆ। जैसे कि नौजवान ऐसी होनी चाहिए कि भारत में जैसे कि आपस में बुराइयों को छोड़कर, द्वेष को छोड़कर, स्नेह भाव से हाथ फैलाकर सब लोगों को अपना ही लोग मानकर समन्वयात्मकता की दृष्टि से जब हम जाएंगे तो ये इस देश का उद्धार हो जाएगा। तो इसलिए अच्छे उद्देश्य और अच्छे उपाय के साथ, साहस के साथ और साहस को अपना कर हम आगे अग्रसर होने की बात यहाँ पर स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं। इस संसार में केवल मनुष्यों की आवश्यकता है, वीर्यवान, तेजस्वी, श्रद्धापूर्ण, कपट रहित युवकों की आवश्यकता है। कपट रहित युवकों की आवश्यकता है। चालबाजी किए बिना, धोखेबाजी किए बिना सार्थक रूप से सत्यता के साथ जो है अग्रसर होने वाले, सेवा में निहित होने वाले युवकों की आवश्यकता है। तो इसलिए इनसे संसार के सभी भाव क्या हो जाएगा, अपने आप में सुधर जाएगी। इच्छा शक्ति के सामने सब शक्ति कमजोर हो जाती है। इसलिए इच्छा शक्ति होनी चाहिए आपके मन में। इच्छा शक्ति कहाँ से मिलती है? इच्छा शक्ति ईश्वर की कृपा से मिलती है। इच्छा शक्ति हमारे हृदय में निहित है। उस शक्ति को पहचानने की बात यहाँ पर स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं। इच्छा शक्ति की विशेषताओं के बारे में वे बल देते हैं। इच्छा शक्ति के द्वारा ही सब शक्तियां उद्भूत हो जाती है। इच्छा शक्ति के सामने सब शक्तियां कमजोर हो जाती है। इच्छा शक्ति इधರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಶಕ್ತಿಗಳು ಕಮಜೋರ್ ಆಗ್ತವೆ। ಆದ್ದರಿಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಯುವಕರೇ, ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ ಇರಲಿ। ದೇಶವನ್ನ ಸಂಘಟಿಸುವ, ಯುವಕರನ್ನ ಐಕ್ಯತೆಯಿಂದ ಕೂಡಿಸುವ, ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುವ, ದೇಶವನ್ನು ಸಾರ್ಥಕತೆಯನ್ನು ಪಡಿಸತಕ್ಕಂಥ ಶಕ್ತಿ ಯಾವಾಗ ಬರ್ತದ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ ಬೇಕು। ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿಲ್ಲವೋ ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನಾವು ಏನನ್ನು ಕೂಡ ಸಾಧಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ। तो इसलिए एक बात कहते हैं स्वामी विवेकानंद जी, मेरा जन्म इसलिए हुआ है कि मैं नौजवानों को संगठित करने के लिए ही, मेरा जन्म नौजवानों को संगठित करने के लिए ही मेरा जन्म हुआ है। वे सुधार में विश्वास नहीं करते हैं स्वामी विवेकानंद जी, स्वाभाविक उन्नति में विश्वास करते हैं। सुधार में विश्वास नहीं करते हुए स्वाभाविक उन्नति में विश्वास करते हैं। तो स्वाभाविक उन्नति के लिए क्या चाहिए? देश के उद्धार के लिए 3 अंश चाहिए। एक है बुद्धि, विचार शक्ति और प्रेम। बुद्धि के साथ काम कर लेनी चाहिए और हमारी विचार शक्ति विशेष रूप से काम करती है। क्या करे ना करे, क्या ना करे। और प्रेम असंभव को संभव बना देता है। तो इसलिए हम सब हमेशा के लिए प्रेम के साथ व्यवहार करना होगा।
प्रेम के साथ ही औरों की दिल जीतने की काम कर लेनी होगी। तो इसलिए वे प्रेम के साथ, प्रेम के बारे में वे कहते हैं प्रेम असंभव को संभव बना देने की शक्ति प्रेम में है। इसलिए वे बताते हैं जो अपने आप में विश्वास नहीं रखते वे नास्तिक है। इसलिए मैंने पहले बता चुका हूं, आप अपने आप पर विश्वास रख लीजिए। जब तक आप अपने आप पर विश्वास नहीं रखेंगे तब तक आप अपने आप को पहचान नहीं सकेंगे। ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಅರಿತುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲವೋ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬರನ್ನು ನೀವು ಅರಿಯಲಾರಿ। शक्ति ही जीवन है और कमजोरी ही मृत्यु है। शक्ति ही जीवन है, कमजोरी ही मृत्यु है। भय से ही दुख हो जाता है, भय से ही दुख हो रहा है, और इसी के कारण बुराई तथा पाप होता है। स्वामी विवेकानंद जी के अनुसार हमारे नवयुवकों को अब हम मजबूत होना चाहिए, उन्हें शक्तिशाली बनने की सलाह देते हैं, उन्हें शक्तिशाली बनने की सलाह देते हैं। प्रत्येक आत्मा ही, क्योंकि प्रत्येक आत्मा ही ಅವ್ಯಕ್ತ ಬ್ರಹ್ಮ है। ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಆತ್ಮ ಇದೆ, ಆತ್ಮ ಇದ್ದಿದ್ದರಿಂದಲೇ ನಾವು ಜೀವಂತಿದ್ದೇವೆ। तो प्रत्येक आत्मा ही अव्यक्त ब्रह्मा है। इसलिए स्वामी विवेकानंद जी सभी धर्मों को स्वीकार करते हैं, भेदभाव तो नहीं करते हैं, बिना भेदभाव किए सभी धर्मों को वे स्वीकारते हैं। इसलिए वे यहां पर कहते हैं, देखिए मैं मुसलमानों की मस्जिद में जाऊंगा, मैं ईसाइयों के गिरजा में क्रॉस के सामने घुटने टेककर प्रार्थना करूंगा, मैं बौद्ध मंदिर में जाकर बुद्ध और उनकी शिक्षा की शरण लूंगा, मैं जंगल में जाकर हिंदुओं के साथ ध्यान करूंगा, जो हृदय स्पर्श ज्योतिष स्वरूप परमात्मा को प्रत्यक्ष करने में लगे हुए हैं। तो इसलिए वे तय दिल से सभी धर्मों को स्वीकारते हैं, चाहे मंदिर हो, मस्जिद हो, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, सिख हो, सबके पास वे जाते हैं और वहां पर घुटने टेकर प्रार्थना करने के लिए वे चाहते हैं। तो इसका मतलब यह है सब लोगों को एक ही दृष्टि में वे देखने की कोशिश करते हैं। और वे बताते हैं कि उन विचारों की अनुभूति कर लेनी चाहिए, हमें उन विचारों की अनुभूति कर लेनी चाहिए जो जीवन निर्माण, मनुष्य निर्माण और चरित्र निर्माण के लिए सहायक बने। मनुष्य को लोगों की सेवा करना चाहिए, अपने भाइयों के मन से सहमत होने को सदा तैयार रहना चाहिए और हमेशा समझौता करने का प्रयत्न करना चाहिए। तो इसलिए वे कहते हैं कि शिक्षा विविध जानकारियों का ढेर नहीं है जो तुम्हारे मस्तिष्क में ठूस दिया गया है और जो आत्मसात हुए बिना वह आजन्म पड़ा रहकर गड़बड़ मचाया करता है। विद्यार्थियों, जीवन निर्माण, मनुष्य निर्माण तथा चरित्र निर्माण में जैसे कि तो यहाँ कहते हैं कि यदि आप केवल 5 ही पर के विचार आत्मसात कर उनके अनुसार अपने जीवन को चरित्र का निर्माण कर लेते हैं तो आप पूरे ग्रंथालय को कंठस्थ करने वाले की अपेक्षा अधिक शिक्षित हैं। अपने भाइयों का नेतृत्व करने का नहीं, वरना उनकी सेवा करने का प्रयत्न करो। नेतृत्व 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 के पागलपन में डूबे हुए हैं, तो ऐसा नहीं होनी चाहिए। तो नेता बनने की इस क्रूर उन्मत्तता ने बड़े बड़े जहाजों को इस जीवन रूपी समुद्र में डुबो दिया है। इसलिए हमारे स्वभाव में संगठन का सर्वथा अभाव है, इसे हमें अपने स्वभाव में लाना है। इसका महान रहस्य है ईर्ष्या का अभाव। अपने भाइयों के मत से सहमत होने को सदैव तैयार रहो और हमेशा समझौता करने का प्रयास करो। यही है इस संगठन का पूरा रहस्य। मैं तुम सबसे यही चाहता हूं कि तुम आत्म प्रतिष्ठा, दलबंदी और ईर्ष्या को सदा के लिए छोड़ दो। तुम्हें पृथ्वी माता की तरह सहनशील होना चाहिए। यदि तुम यह गुण प्राप्त कर सको तो संसार तुम्हारे पैरों पर लौटेगा। तो देखिए, तो यहां पर इस प्रकार संदेश देते हुए स्वामी विवेकानंद जी तो हमें ये आदेश देते हैं, ये मार्गदर्शक बनकर हमें संबोधित करते हुए तो सही रास्ते पर चलने के लिए वे बताते हैं। ये है युवाओं से, छात्रों, स्वामी विवेकानंद का विश्वास किन पर है? प्रश्न नवयुवकों पर।
स्वामी विवेकानंद के अनुसार भारत के राष्ट्रीय आदर्श क्या है? त्याग और बलिदान। कौन सबकी अपेक्षा उत्तम रूप से कार्य करता है? निस्वार्थी लोग। किसी शक्ति के सामने सब शक्तियां दब जाएंगी? इच्छा शक्ति के सामने। असंभव को संभव बनाने वाली चीज प्रेम है। और जो अपने आप में विश्वास नहीं करता वह क्या है? नास्तिक है। कमजोरी किसके समान है? मृत्यु के समान। सबसे पहले हमारे तरुणों को क्या बनना चाहिए? मजबूत बनना चाहिए। प्रत्येक आत्मा क्या है? अव्यक्त ब्रह्मा है। नवयुवकों को किसकी तरह सहनशील होनी चाहिए? पृथ्वी माता का तरह। इस प्रकार सिर्फ 30 मिनट मात्र हमें दिए गए थे और इन 30 मिनटों में ही मैं आपके सम्मुख इस विचार को प्रस्तुत करने के लिए कोशिश की हूँ। आप सबको धन्यवाद। नमस्कार।